सबके को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर को आप वेल विश भी कर सकते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। साथ ही साथ आज कुछ विशेष बातें भी जो है, जो हम आप लोगों के बीच करने वाले हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त आगे बढ़ रहा है। लगभग हम 300 प्लस लोग जो है 9:01 पर आपस में साझा होने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का निवेदन हम तक आया है, जिनका यह कहना है कि वे कहीं मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसके बाद में सेशन को वह पूरा एंजॉय करना चाह रहे हैं। उन लोगों के रिक्वेस्ट आ चुके हैं दोस्तों, और मैं बिल्कुल अगले 1 मिनट 2 मिनट आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्द से जल्द आए, हमसे जुड़े। अभी तक हम हाल ही में 318, 320, 318, 319 लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, और यह बिल्कुल 9:02 पर हम आप सभी लोग यहाँ एकत्रित एक राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर एक ताकत को दिखाने के जोश में है। और यह ताकत जो है, हमने विगत रात में आपके साथ में डिस्कस किया था कि यह किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेगा। और यह शक्ति प्रदर्शन आप हम सभी लोग आज पब्लिक ब्लॉकचेन के होने का एक सुवर्ण संधि है। जी हाँ दोस्तों, यह पब्लिक ब्लॉकचेन है जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट से बनाया गया। दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम लोग हार्डली 350 प्लस हुए हैं। मात्र 1 से 2 मिनट हुआ है, 9:01, 9:02। फिर भी मैं मौका दे रहा हूं, और हम लोग और 1 मिनट इसे एक्सटेंड जरूर करेंगे। तब तक आप अपने दोस्त, भाई, इष्ट मित्र मंडल तमाम लोगों को इस दुनिया में बुलाएं, आमंत्रित करें, क्योंकि आज विशेष दिन है। स्वतंत्रता दिन है, 15 अगस्त है। तो आज हम खुलकर बात करेंगे, और हम जो बातें करेंगे वह विश्व आज हमें देखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन के समय पर आप हम सभी लोग एक भिन्नता जो है वह लेयर वन ब्लॉकचेन में स्थापित करेंगे। भिन्नता, हम अंतरराष्ट्रीय सारे ब्लॉकचेन के लेयर वन के साथ में भिन्न है। भिन्नता उन लोगों में जो लेयर वन ब्लॉकचेन, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोलाना, एडा, पोल्का डॉट, पॉलीगॉन, एक्सआरपी, वह जो भी है, एमएसटी 2.0, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड भिन्न है। आज यह शक्ति प्रदर्शन का दिन है। दोस्तों, अभी भी हम हार्डली 400 प्लस ही हुए हैं। 9:03। हम जैसे ही 500 होंगे, हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक दोस्तों, आपके पास तो बहुत भरपूर समय है। उठाइए फोन और लगाइए निशाना। और निशाना लगाना किस पे है दोस्तों? हम खुद ही आज इतने सारे लोग हैं कि केवल आपस में ही सारे के सारे इकट्ठा होकर अगर एमएसटी पर आ जाए, तो यहाँ पर इस जूम रूम की कैपेसिटी सिर्फ 1000 है। और इसे 1000 के बाद हम सबके महागुरु आर के शेखावत सर आपको यूट्यूब की लिंक देंगे। इस लिंक पर जाकर आप सभी लोग एंटर कर सकते हैं। लाखों की तादाद में भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 426, हम 9:04 पर 400 प्लस है। 500 होते ही हम सेशन को आगाज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब तक फोन उठाएं, अपने इष्ट मित्र मंडल, दोस्त, भाई सभी लोगों को आमंत्रित करें, और उन्हें कहिए ना, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज अपने समकक्ष शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अब भी 450 होना बाकी है। 9:05, फाइनल कॉल। अगले 1 मिनट बाद हम अपने जूम सेशन की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह शुरुआत जो है, यह परिचय देता है इस बात का कि हर रोज विगत 10 माह से लगातार हम लोग प्रक्षेपित हो रहे हैं, और लगभग 9:10 पर इतने जो आंकलन अभी आए हैं, यह आया करते थे। आज यह समय से पहले ही पहुंच गए, तो भाग्य से अधिक इन्हें मिलेगा जरूर। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे सहयोगी महागुरु राकेश शेखावत सर हाथरस उत्तराखंड से हैं, और इनकी वजह से हम सुबह 8 बजे एक बहुत अच्छा भजन कीर्तन सुनते हैं, और तत्पश्चात एमएसटी कैसे करें यह भी हम इस मास्टर स्ट्रोक अकादमी से प्रक्षेपित उस जूम सेशन को
देखते हैं, सुनते, समझते हैं और हम में से कई लोग फर्राटे से ब्लॉकचेन लेयर वन के बारे में बातें करने लगे हैं, जैसे वह एंटरप्रेन्योर बन ही गए हैं समझो। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम 488 हो चुके हैं और लगातार ये समूह, यह कम्युनिटी बढ़ते क्रमांक पे चल रहा है। बस यही स्पीड लेयर वन ब्लॉकचेन की हो, ऐसा मैं गणपति बापा को निवेदित हूँ। जिस तरीके से आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस तरीके से ही हमारे भी फ्रैक्शन के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों 500 प्लस हो चुका है। आइए जूम सेशन की शुरुआत करें। आर के सर, यदि आपकी परमिशन है तो जूम सेशन की शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया था वो फाइनल भी हो चुका था कि जैसे हमारे 500 पार्टिसिपेट हो जाएंगे हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत कर देंगे। तो 500 भी हो चुके हैं और जो आपने दिया हुआ टाइम था बिफोर टाइम वो कंप्लीट हो चुके हैं। सर उन्होंने तो अपना कर दिखाया है, जो हमने मांगा था। अब जरूरत बढ़ गया है अब हमारी देने के लिए। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस एक्सक्लूसिव सेशन के लिए। यस सर। जी जी, बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया आर के शेखावत महागुरु। और इनकी वजह से सुबह 8 बजे हम एमएसटी कैसे करें, यह शिक्षण, यह प्रशिक्षण, यह हमारा जूम मीटिंग सफल हुआ। मित्रों, विगत 10 माह के भीतर में हम लोगों ने जिस कदर इसका पैन इंडिया पे प्रदर्शन किया के फलस्वरूप जो 1,80,000 एक्टिव केवाईसी हमारे तक जुड़े, मैं शत शत नमन करता हूं उस विचार को, उस प्रयास को जो आर के शेखावत सर ने विगत 10 माह में करके दिखाया। ये कभी भी सुबह 8 बजे चूके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आर के सर। और आज हम अपने जूम सेशन की शुरुआत करते हैं। 9:08 हो रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रवेश करें। भारत हमारा देश है। सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं। हमको अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धता, एकात्मता के लिए हमारा जीवन निहित है। भारत की समृद्धि और खुशहाली के लिए मैं अपना सब कुछ अर्पण करता हूं, यही मेरी प्रतिज्ञा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में आज दिनांक 15 अगस्त सन 2025 हम सबको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। परदेशियों से आजादी और अब आर्थिक आजादी का बिगुल बजने लगा है दोस्तों, और यह बिगुल बजाया है 1,50,000 एक्टिव केवाईसी ने। जी हाँ दोस्तों, ये केवल आप ही लोग हैं जिनके तरदुरुस्त कर्मों का आज हमें वह फलसफा मिला। मैं हूं आपका जूम जॉकी राज शर्मा और इस समय मैं अपने सहयोगी आर के शेखावत, द महागुरु, राष्ट्र के इस पर्व के गौरवान्वित करने वाले इस जूम सेशन के इस नेक दिल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को एकत्रित देखकर बहुत ही नतमस्तक हुआ हूं। भारत का पहला प्रथम लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप समस्त का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर प्रक्षेपित जूम स्टूडियो, जो कि जूम रूम है, यह जूम रूम नहीं वरन आपका मिरर रूम है। यह मैं अक्सर कहता हूं। द्रुत गति, विद्युत गति और इस तीव्र गति के होने पर हमने आपने हर चरण पर एक चीज देखी, अपग्रेडेशन। यह अपग्रेडेशन ही आज दुनिया में सबको साझा हो रहा है। आज दिनांक 15 अगस्त सन 2025 संध्या के 9:10 हम अपने जूम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। यह समय सूचक सारणी कोलकाता, दिल्ली, भारत का है। विगत रात हमने आप सभी लोगों के साथ में बातें की, उसके परिणाम स्वरूप आज आप सभी लोग जिज्ञासावश इस जूम रूम में आ चुके हैं। मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा विगत रात में आपको यही कह रहा था, जो मेरे आदर्श, मेरे आदरणीय महागुरु भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। 2.0 एमएसटी अपने साथ आज ले आया है 3.0.0। क्या है 3.0.0? एमएसटी आज रात में आपको 3.0.0 कार्यरत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा व्हाइट पेपर है जिसे गिटहब के साथ आज हम लोगों ने लिंक्ड कर दिया है।
अबाउट गिटहब, अगर मैं यह कहूं कि गिटहब के बारे में अगर आपसे कहना है तो यह बताना जरूरी है कि सबसे पहले इसकी स्पेलिंग पकड़ ले यदि आप नवांगतुक हैं। GIT, G फॉर जी, I फॉर आई, T फॉर टाइगर, GITHUB, गिटहब। आप इसे सिर्फ और सिर्फ गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा पृथ्वी पर जितने भी इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट, एडा, पॉलीगॉन, मैटिक्स, रिपल, एक्सआरपीस, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, सारे के सारे प्रोग्रामर्स एक फोरम के अंतर्गत में आपस में व्यवहार करते हैं। गिटअप एक प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म एक वेब पेजिंग है जहां पर केवल और केवल उन्हीं लोगों को एंटरेंस है जो लोग इसके काबिलियत रखते हैं। गिटअप को आज हम आपको लिंक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज गिटअप का लिंक हम आपको देने के बाद बताना क्या चाहते हैं, इस विषय पर जानकारी आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और यह गिटहब का जो लिंक है आज रात को आप सभी को मिलेगा। इस लिंक को आप खोलें, इसके बाद में इसके अंदर आपको मिलेगा एमएसटी का व्हाइट पेपर। जी हाँ दोस्तों, इस 3.0.0 टेबल के कंटेंट्स को आप पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा व्हाइट पेपर का कंटेंट्स है। यह कंटेंट्स अपने आप में वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के लिए आज आप हम सभी लोग एकत्रित हैं। दोस्तों, इसे देखने के लिए मैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के महागुरु RK शेखावत सर को निवेदित हूं कि आप गिटहब को ओपन करके रखें ताकि मेरे ही जैसे स्टेटमेंट कंप्लीट होते चले जाएंगे। हम गिटहब के द्वारा MST ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर का वर्जन 3.0.0 के टेबल कंटेंट्स को भी पढ़ेंगे। पूरे तो ना पढ़ पाएंगे क्योंकि उसे 2-2.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन टिप्स और टॉक्स हम लोग आपस में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और इस समय मैं RK शेखावत द महागुरु आपको निवेदित हूं, यदि इसे आपने रिकॉर्डिंग मोड पर डाला है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं डाला है तो इसे रिकॉर्डिंग मोड पर डाल दें। विगत रात मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के जूम रूम से हमने एक बात आप लोगों को कही थी, याद है ना? थैंक यू सर। और मैंने कहा था विगत रात को कि पूना स्थित कुछ किलोमीटर पर शिवनेरी का किला है। शिवनेरी का किला जो इतिहास में पृथ्वी पर ऐतिहासिक किला है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है। यही वह किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और जिन्हें आज पृथ्वी आजीवन याद रखती है। इतिहास गवाह है, 15 अगस्त सन 2025 आप हम सभी लोग यह चीज को, यह जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी किले के दरमया क्षेत्रफल पर जुन्नर का यह क्षेत्रफल है जहां शिवनेरी का किला है। दो व्यक्तियों का जन्म हुआ, CEO फाउंडर महेंद्र ढोमसे सर और एक्टिव डायरेक्टर स्वप्निल डेरे सर। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह रहेगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन लीगल टेंडरिंग में गवर्नमेंट के साथ इंक्यूबेटेड यदि किसी के मानस पटल पर छाया आया, वह भी व्यक्तिमत्व जुन्नर के क्षेत्रफल से है जहां शिवनेरी का किला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आदरणीय महेंद्र ढोमसे सर, CEO फाउंडर, यही नहीं हमारे एक्टिव डायरेक्टर स्वप्निल डेरे सर भी यहीं से जन्म लेकर इतिहास के एक गवाह बनने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, टोकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, इन हर पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों से यह नाम लिखे जाएंगे और दोस्तों यह आजीवन जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों मित्रों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन है तो जरूर, लेकिन शुभ अवसर पर आपको एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं। आप सभी लोग शूरवीर हैं, क्रांतिकारी है। आप सभी को मैं MST अगस्टियन डिक्लेयर करता हूं। मैं तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन तो कर ही रहा हूं, लेकिन आपको आज के मुख्य धारा प्रवाह के साथ मिलाता हूं। जी हाँ दोस्तों, मानस पटल पर सबसे पहले यदि कोई इशारा हुआ, वह मानस पटल था को फाउंडर डायरेक्टर माननीय श्री प्रमोद बोराटे सर। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त के निमित्त में मैं यह बहुत ही सशक्त नमन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे को फाउंडर डायरेक्टर इनका आज यहाँ जन्मदिन है। हम लोग सुबह से यह जन्मदिन को लगातार मना रहे हैं और आज मैं आप सभी के समक्ष यह कल्पना नहीं, निवेदन है मेरा गणपति बापा को, दीर्घायु रहे हमारे को फाउंडर डायरेक्टर माननीय प्रमोद बोराटे सर, और हमेशा निवेदन करता रहूंगा हमारे बापा को कि वह हमेशा
प्रमोद बोराडे सर का ख्याल रखें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। और मैं बधाई देता हूं भारत के इस सुपुत्र को जिसने एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन की आत्मा और रूह भर दी। इतिहास गवाह है 15 अगस्त को आज इन कारणों से भी जुन्नर जाना जाएगा। मित्रों, आज का दिन हम सबको एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन की ओर ले चल दिया है, जिसकी आज घोषणा भी है। और यह घोषणा करेगा कौन? यह घोषणा करेंगे हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर। जी हाँ दोस्तों, और अभिजीत यादव सर इस पूरे सेशन के अंत अंत में पहुंचेंगे और उनके मुखमंडल से 5-10 मिनट हमको अभिभावित होने का मौका है। एमएसटी ब्लॉकचेन व्हाइट पेपर वर्जन 3.0.3, मतलब कि हम आज अपने ब्लॉकचेन को बहुत ही बनिस्बत समझ के लेने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मैं कुछ प्रयास करना चाहता हूं। आज इस जूम मीटिंग में इस पड़ाव पर हम 3.0.0 वर्णित को थोड़ा सा समकक्ष से नजर से देखना चाहते हैं। कुछ देर जरा गौर करना, क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टिकोण के मुताबिक एमएसटी 1.0 से शुरुआत हुई, जहां वैलिडेशन प्रोग्राम इकोसिस्टम के लगभग इकोसिस्टम में 24/7 365 डे कार्य कर रहा था और अपने फीचर्स को अपग्रेड करता हुआ आज वह वर्जन 3.0.0 व्हाइट पेपर को गिटहब से आपको लाइव कर रहा है। दोस्तों ये लाइव हो चुका है, आपको गिटहब का लिंक मिलता ही होगा। टेस्टनेट मेननेट के साथ साथ 1.0 ने 2.0 आते आते डाओ, इंटरनेशनल गेटवे, वैलिडेशन पेजेस, तमाम वो सिंगल विंडो ऑपरेटिव सिस्टम को लेस कर दिया है। यही नहीं, 2.0 में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रवेश तक हमने वो तमाम फीचर को अपग्रेड कर दिया है, उन तक पहुंच बना ली है, जहां पर हम 21 और 22 अगस्त को इंडोनेशिया स्थित बाली द्वीप समूह पर होंगे। 3.0.0 हम इन सब चीजों को यहां से लेकर एक गेटवे बनकर वहां पहुंच रहे हैं। आज दिनांक 15 अगस्त सन 2025 2.0 अपने साथ ले चल रहा है व्हाइट पेपर वर्जन 3.0.0। अब हम इसके साथ आगे फ्यूचरिस्टिक अपग्रेडेशन को तैयार हो गए हैं। आने वाला दिन हमारा अगस्त का 16 दिन बाकी है मित्रों। MUSD मतलब हमारा खुद का USDT गेमिंग, इसके आधार पर गेमिंग, अंतरराष्ट्रीय प्रवेश, और इसके साथ साथ हम 3.0.0 के तहत हमारा व्हाइट पेपर जन समूह में घोषणा करते हैं कि हम यह आगाज करते हैं कि हमारा व्हाइट पेपर अब गिटहब के द्वारा वर्जन 3.0.0 आपको कंटेंट पूरे तरीके से ड्रामेटिकली दिए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, गिटहब के अंतर्गत में इंटरनेशनल इंटीग्रेटर, क्रिएटर, प्रोग्रामर फोरम बन चुका है। गिटहब एक फोरम है के तहत 3.0 हमारा व्हाइट पेपर हम आज थोड़ा सा रीड करेंगे। वर्जन 3.0 क्या कंटेंट रखता है, हम इस पर से क्या जनहित में जारी कर रहे हैं, व्हाइट पेपर के द्वारा हम क्या देख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। आइए एक नजर इस तरफ भी देखते हैं। लेकिन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसा माहौल कि एक बही खाता मतलब कि जहां पर आप लेजर बुक कहते हैं इसे, जिसे खासियत है, जिसकी यूएसपी है, जिसकी पहचान ही है कि वह 3.0 का नाम लेते ही लोग कहेंगे जी हाँ, यह एमएसटी ब्लॉकचेन है, डिजिटल लेजर है, इकोसिस्टम है, और अपने सौर्य सितारों को गिनकर बूंद सकता है। यही नहीं, भिन्न भिन्न डिजिट को भिन्न भिन्न तरीके से मिला सकता है और भिन्नता में भिन्नता भी रख सकता है। ट्रांजेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और इसकी महिमा जो है उसका बखान करते समय मुझे आज 3.0.0 आपके सामने रीड करना ही होगा। स्पष्टवादिता मायने है कि जिसका व्यवहार उसके ही तक सीमित है और उसका ट्रांजैक्शन गोपनीयता के साथ भी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं 3.0.0। हमारे कंटेंट थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें हमारे सबके लाडले HOD अभिजीत जाधव सर के मुखमंडल से भी बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है। आर के सर यस सर। हाँ 3.0.0 जी।
प्रदर्शित चलिए दोस्तों, किया जाए। जैसा कि आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि आज यानी किसी भी ब्लॉकचेन, किसी भी प्रोजेक्ट की जो बैकबोन होती है, जान होती है या उसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, वो व्हाइट पेपर में होती है। अब तक का जो व्हाइट पेपर था वो हमारे आप तक सीमित था। अब ये व्हाइट पेपर एमएसटी ब्लॉकचेन का इंटरनेशनल पहुंच चुका है, क्योंकि गेट पे पहुंचने का मतलब ये होता है कि वहां जो भी पॉइंट होते हैं वो पॉइंट प्रॉपर तरीके से होते हैं, वहां कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो आज का व्हाइट पेपर आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। और व्हाइट पेपर को देखने के लिए गिट है पे बहुत ही आपके लिए आसान है। जैसा कि अब तक देखते आ रहे थे कि कहाँ देखते आ रहे थे, आप लेंगे www.mstblockchain.com और इस पे चलेंगे सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में पहुंचने के बाद में आपको मिलेगा सबसे लास्ट वाला वर्ड ही व्हाइट पेपर है। आप इस व्हाइट पेपर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मोबाइल से करिए, लैपटॉप से करिए, कंप्यूटर से करिए, आपको पूरी स्क्रीन ये दिखाई देगी। और ये खुलेगा डायरेक्ट जाकर के गेटहिप.com पर। गेटहिप.com पर ये लिंक मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी। अदरवाइज आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि गेटहिप पे जितने भी ब्रांडेड ब्लॉकचेन है, उन सभी ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर इस पर मिलेंगे। तो इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन का भी लेयर 1 का व्हाइट पेपर भी आपको यहाँ मिलेगा। इसमें यहाँ की इसकी जो शुरुआत है वो है एमएसटी ब्लॉकचेन व्हाइट पेपर वर्जन 3.0.0। यानी इसमें जो भी अमेंडमेंट होते जाएंगे वो इस वर्जन में चेंज होते जाएंगे। जैसे एडिशन चेंज होता है, उसी तरीके से यहाँ होता है। आप अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अब तक आप जो भी मोबाइल यूज कर रहे थे, उस मोबाइल से आपने अपग्रेड वर्जन लिया, फिर उसने आपने आगे चले और अपग्रेड वर्जन लिया, फिर आगे आपने और अपग्रेड वर्जन लिया। तो जितना अपग्रेड होता जाएगा वो वर्जन चेंज होते हैं। इसी तरीके से आपका इस व्हाइट पेपर का भी एमएसटी ब्लॉकचेन का दिया हुआ है। तो चलिए राज सर, कम्युनिटी जानना चाहती है कि इस व्हाइट पेपर के जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स है इनको डिटेल में जानना चाहती है। तो आर यू रेडी सर? यस, व्हाई नॉट। और यह तो बोलते हुए मुझे बहुत गर्व और सम्मान प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट पेपर अब गिटहब के फोरम में अटैच्ड है। दोस्तों, सबसे पहले तो गिटहब के फोरम के बारे में बात कर लेते हैं कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो सही में आज दुनिया में एक कामयाबी के बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, इथेरियम, पोल्का डॉट, पॉलीगॉन, एक्सआरपी, कितने हैं, अनगिनत है। कहाँ है ये सब लोग? कब कहाँ एकत्रित होते हैं? आपस में कब व्यवहार कर लेते हैं? आप लोगों को पता है? एमएसटी जो है वो ईवीएम किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? थेरियम के साथ। कैसे? हम उन्हें कैसे पहचान पाए? यह वो फोरम है गिटहब। आप गिटहब के इस फोरम के अंतर्गत में हमारे व्हाइट पेपर 3.0 को देख रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट, हमारा अब्स्ट्रैक्ट जो है वह एक डिक्लेरेशन रैपिड फोरम में एवोल्यूशन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से लीगल स्टैंडर्ड में है और वह आगे क्या क्या चीजें कर रहा है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना है जो इमर्ज करता है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन और एनेबल करता है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के शार्प टोन को, जहां इंफॉर्मेशन और उसकी सिक्योरिटी और उसके डायरेक्टली विदाउट किसी सेंट्रल ऑपरेटिव सिस्टम के एमएसटी ब्लॉकचेन एक एड्रेस क्रिटिकल चेंज भी करता है और उसे अनेबल करना है या सिक्योर करना है, प्राइवेसी को रखना है, सिक्योरिटी रखना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत भरपूर बनाता है। इस एब्स्ट्रैक्ट्स में हम ये पूरी की पूरी बातों को पढ़ने में और उसे समझाने में एक एपिसोड की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे टोटल 17 बातें होंगी। वर्जन 3.0.0 व्हाइट पेपर एमएसटी ब्लॉकचेन आप सभी लोगों को पहला पन्ना दिखा रहा है और यह कह रहा है कि आप हमारे www.mstblockchain.com पर आए, व्हाइट पेपर को टच करें, गिटहब सोर्सेस आपको दिख रहा है और वहां पर गिटहब के हम फॉर्मूलाज में खुद प्रवेश कर गए, जहां पर वो तमाम दुनिया आपस में एकत्रित होती है, बात करती है और किसको किसका सहारा चाहिए, किसको किसके साथ इंक्यूबेट होना है, किसे किस तरीके से साझा होना है, यह गिटहब पर हो पाता है। अन्यथा पृथ्वी पे कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं। दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर बहुत सारी डिटेलिंग है जो बियॉन्ड द रोबस्ट सिक्योरिटी और फ्रेमवर्क के बारे में बात करती है। दोस्तों, इसे पढ़ने और समझाने से पूर्व आप लोगों को एक बात बता दूं,
हम अपना एक एपिसोड बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके बारे में आपके साथ में बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं इनोवेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, प्लेटफॉर्म में जो बिल्ड हुआ है के बारे में। हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत में आपको एक एपिसोड बनाकर देने वाले हैं। इस समय व्हाइट पेपर 3.0.0 आपके समकक्ष में आप देख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट का नेक्स्ट पेज जो है वह है हमारा इंट्रोडक्शन। एमएसटी दरअसल विजन क्या रखता है, इसका मिशन क्या है, यह आपको हमारा नेक्स्ट पेज जो है व्हाइट पेपर का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह काफी आगे चले गए आर के सर, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चले गए, जबकि हमको पेज 2 पर रहना है जहां पर हम इंट्रोडक्शन करके टाइटल। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स और उसके ट्रांसफॉर्म्ड, उसके पैराडिम्स, उसमें भी डाटा का एक्सचेंज होना और उसके वैल्यू ट्रांसफर्स होना, और उसमें भी एलिमिनेटिंग होना या सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्रीज यानी कि डिनाय करना और इंट्रोड्यूस करना डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रस्टलेस होना, और फ्रेमवर्क को किस तरीके से इंफॉर्मेटिव कंट्रोल करना है। हाउ एवर यह जनरेशन के लेयर 1 ब्लॉकचेन का किस तरीके से कंटिन्यूटी रखेगा, ग्रैपल्स कैसे होंगे, इसके सिस्टमाइजेशन, लिमिटेशंस, इन बारे में पूरा विस्तृत पठन जो है हमारे इस ग्रंथ में है 3.0.0। आप लोगों को आज हम जनहित में जारी करते हैं। दोस्तों, इसका आपको आज ही लिंक मिल जाएगा, अन्यथा व्हाइट पेपर पर आपको खुद चलकर जाना होगा। mstblockchain.com। आप अंत में व्हाइट पेपर को टच करेंगे। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में भी हमने वह तमाम बातें लिखी हैं जो आज तक हम विगत 10 माह से आप लोगों के साथ कर रहे हैं, कि हमारा इम्यूटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से अक्रॉस द लेजर बुक हम लोग ऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत में डिसेंट्रलाइज्ड है, और किस तरीके से बहुमुखी प्रतिभाशाली एमएसटी लेयर 1 भारत का पहला भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन किस तरीके से व्याख्या करता है। अपने इंट्रोडक्शन पेज पर हमने वह तमाम बातें अपने विजन मल्टीप्लाई बाय मिशन मल्टीप्लाई बाय वेंडर, वेंडर मतलब वैलिडेटर, किस तरीके से वैलिडेशन होगा, वैलिडेशन होने की वजह से वैलिडेटर को क्या रिवॉर्ड्स होंगे, सारी बातें हमने हमारे इंट्रोडक्शन के पेज पर आपको साझा की है। अगला जो हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन के बाद का, वह है प्रॉब्लम और स्टेटमेंट। दोस्तों, दुनिया बहुत दिनों से विगत 2009 से अब तक हैरत में है कि क्या बिटकॉइन काफी ना था जो इथेरियम आ गया। तो फिर लोगों ने कहा क्या इथेरियम और बिटकॉइन काफी ना थे जो पोल्का डॉट, पॉलीगॉन और न जाने कितने रिपल, एक्सआरपी, बहुत सारे आ गए। दोस्तों, हर कोई आता है एक विजन के साथ, एक इमोशन के साथ, एक प्रोग्राम के साथ, और वह किसी न किसी वजह से आता है। वह वजह क्या होती है जो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम भिन्न है, और इस वजह को लेकर हम डेवलप करेंगे, मैकेनाइज करेंगे और पृथ्वी पर लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंतर्गत डिप्लॉय करेंगे। दोस्तों, यह प्रॉब्लम और स्टेटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम कहते भी हैं यहाँ पर, देखिए पढ़ लीजिए, डिस्पाइट द प्रॉमिस, राइट, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स or platforms facing the fundamental challenges that restricted their public utility। दोस्तों, यदि पब्लिक की यूटिलिटी पे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाए तो बहुत बड़ी बुरी बात है, और उसकी यूटिलिटी की ट्रांसफॉर्मेसी और उसके भी लॉन्ग टर्म की इम्पैक्ट जो है अगर वो अनवैल्यूएबल हो जाए, लेयर 1 ब्लॉकचेन धराशायी हो जाते हैं। हमने यह देखा, देखने के बाद में हमने इस थर्ड पॉइंट को, प्रॉब्लम और स्टेटमेंट को जाना, और फिर हमने क्रिएट किया कि इसका एंटी प्रॉब्लम और एंटी स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनेगा। डिसेंट्रलाइज 3.1 सेंट्रलाइज कंट्रोल और अंडरमाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट। दोस्तों, अंडरमाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट की बातें हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे, हम लोग तो मिंटिंग करते हैं, हम लोग माइनिंग तो करते नहीं है, लेकिन अंडर माइनिंग पब्लिक ट्रस्ट जो है यह वर्स्ट कम वर्स्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्दी ट्रस्टी होना और उसके अंतर्गत में कमिटमेंट होना के अंतर्गत में आपका हमारा साझा होना, 7 पीढ़ी 10 सदी तक में इसका जीवंत उदाहरण होना, यही तो है लेयर 1 ब्लॉकचेन का कमाल। और यही लेयर 1 ब्लॉकचेन के कमाल को हमने 3.0.0 पर लाकर आपको व्हाइट पेपर साझा किया है, जो हमने पृथ्वी के उन तमाम प्रोग्रामरों को साथ में लेके किया है जो फोरम के अंतर्गत में, गिटहब के अंतर्गत में पेजिंग पर हमारे साथ अब है, जहां हमने भी प्रवेश कर लिया।
यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। अंतरराष्ट्रीय गिटहब में एमएसटी का प्रवेश होना मतलब अब सारे ही अंतरराष्ट्र के जो प्रोग्रामर हैं जिन्होंने अपने ब्रांड्स बना रखे हैं वह भी हमारे साथ समकक्ष में आएंगे। हम उनसे अब भी भिन्न है। दोस्तों कैसे भिन्न है इस बारे में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और रिड्यूस एसेबिलिटी यह भी हमारा एक डिमांड सप्लाई का सब्जेक्ट था। जब कहीं इकोसिस्टम बनता है तब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और उसकी वजह से रिड्यूस एसेबिलिटी लोग व्यवहार में लाते नहीं, करते नहीं या सोचा नहीं। हमने उन बातों पर भी विशेष ध्यान रखा और आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों इसकी ऑपेसिटी और इसके लैक ऑफ ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी को लेकर हम लोग जिस तरीके से भिन्न है पृथ्वी हैरत में है। ऑपेसिटी और ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी को लेकर कि यह किस तरीके से भिन्न कर दिया। दोस्तों इसका भिन्न होना ही इस बात का है कि 1.0 हमने गवर्नमेंट के साथ इंक्यूबेटेड किया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से लेयर वन ब्लॉकचेन किसी भी कंपनी जो बिटकॉइन क्यों ना हो, इथेरियम क्यों ना हो, पोल्का डॉट, कोई कोई भी नाम ले लें दोस्तों, ये लोग उनके गवर्नमेंट के साथ कभी इंक्यूबेशन में आए ही नहीं, इसलिए लीगल टेंडर से बाहर है। इसलिए एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पृथ्वी पर सबसे भिन्न है क्योंकि हमने जब पहला व्यक्ति का पहला फ्रैक्शन खरीदने को लगाया हमने उसे गवर्नमेंट के लेजर पर जाकर दस्तावेज नमूद किया। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र ढोमसे सर और प्रमोद बोराडे सर। विश यू बाय हार्टेड थैंक्स फ्रॉम द ऑल एमएसटीसी परिवार। दोस्तों यह वह बात है जो एक इंजीनियरिंग और मैकेनिज्म की है। इसे दिन ब दिन आपको हम सिखाते चले जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक अकादमी के माध्यम से 100 ऑपरेशनल थिएटर्स हमारे खुल रहे हैं जहां पर इन सारे व्हाइट पेपर के बुनियाद पर हमारे लगभग 100 ऑडिटोरियम खचाखच भरने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर लाइव प्रदर्शन होगा, रियलिटी में काम होगा और यह रियलिटी शो जो है इसे जो भी आदमी अपने आंखों से लाइव देख लेगा वह जमीन पर बैठना नामुमकिन है, वह हवा में उड़ने लगे। इस प्रकार का 3.0.0 एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन आप लोगों को समर्पित भाव से साझा किया गया। दोस्तों इसका एक कॉलम है 3.2 आर के सर, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और रिड्यूस एसेबिलिटी के बाद में है 3.3 ऑपेसिटी, और इसके बाद में हम आते हैं लिमिटेड डाटा और ओनरशिप के यूज कंट्रोल। दोस्तों कहीं ना कहीं पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जब लेयर वन ब्लॉकचेन बने तो सही, लेकिन उनके लिमिटेड डाटा की वजह से उनके ओनरशिप पर, यूजर कंट्रोल पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंची होगी। हमने इस पर भी दरकिनार करके इसे बहुत अच्छे तरीके से समकक्ष में साझा किया और प्रोग्रामर होने के नाते से इसे और बेहतर तरीके से बनाया। दोस्तों के बाद में आपको मैं यह बताते हुए बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ बताऊंगा कि हमारा नेक्स्ट पेज जो है 3.5 आर के सर 3.5 हाँ सर, कॉम्प्लेक्सिटी इन द इंटीग्रेशन एंड पुअर यूजर एक्सपीरियंस। दोस्तों यदि लेयर वन ब्लॉकचेन भी अगर पुअर यूजर एक्सपीरियंस करने लगे तो यह तो वह बात हुई कि सोना तो बेचा लेकिन मट्टी के भाव, ऐसा होने ना पाए। ऐसा क्या ट्रबल शूट किया, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जो एमएसटी भिन्न हो गया। इस 3.5 पर हमने हमारे कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेशन का पुअर यूजर एक्सपीरियंस जो है उसका एक डेटा निकाला। क्या अनुभव करते हैं ये लेयर वन ब्लॉकचेन पर, क्यों इन्हें वह पुअर प्रेजेंटेशंस आए, क्या होगा इसका जब ट्रबल शूट होगा और किस तरीके से यह मैकेनाइज आगे बढ़ेगा। कोई न कर पाया, नोबडी, तो हमने कहा समबडी हैज टू, लेट मी फर्स्ट। और वहां महेंद्र ढोमसे सर और प्रमोद बोराडे सर ने यह व्याख्या अपने लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर के कानों में कहा कि यह सॉल्यूशन ओवरव्यू जो है यही है जो आप लोगों को जनहित में जारी करना है। और यह कंधा भी इतना मजबूत था कि मित्रों हमारे एचओडी ने लगभग विगत 10 माह के भीतर 1,80,000 एक्टिव केवाईसी करके दुनिया को भी हैरत में डाल दिया। सॉल्यूशन ओवरव्यू को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या होती है, कॉस्ट रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, इंक्रीज ट्रांसफरेंसी जो है वह किस तरीके की होनी चाहिए और इंक्रीज किस तरीके से होती होगी।
आपको तो लगातार दिख ही रहा है दोस्तों कि लगातार अपग्रेड हो रहा है। हम हर बार आप लोगों को कहते हैं कि दोस्तों जब भी आपको किसी को रेफर लिंक देनी है तो यह कभी ना भूलिए, क्योंकि हम लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। अपग्रेड होने के समय पर हम जो भी डेटा है उसे वेबसाइट पर ले जाते हैं और स्टोर रखते हैं, ताकि हम आप सभी लेयर वन पर सुरक्षित रहे। ठीक उसी समय यदि आपने किसी को पुराना लेकिन आप ही का दिया हुआ रेफर लिंक दिया तो वह वेबसाइट पर है, और वहां यदि कोई नवा नवागतुक पहुंचा और उसने वहां पर पेमेंट कर दिया तो वह सीधा धड़धड़ाता हुआ लेयर वन ब्लॉकचेन के अंदर चला जाता है। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम उसे अनेबल नहीं कर सकता, डिसेबल नहीं कर सकता, वहां मानव हस्तक्षेप लगभग नामुमकिन है। इसलिए एक संदेश को समझे, आप जब भी अपना रिफर लिंक किसी को देना है, 1 साल 10 माह पूर्व वाला ना दें। जिस समय सामने वाला व्यक्ति लॉगिन के लिए तैयार हो चुका है, उसी समय इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत यह ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप लोग उन्हें लिंक तो देते हैं, लेकिन वह जाकर जुड़ जाता है लेयर वन ब्लॉकचेन पर, और आप और हम हताश हो जाते हैं, ओह यह मेरे साथ क्या हादसा हो गया। तो याद रखें, आपको जब भी किसी को लॉगिन करना है, लॉगिन करते वक्त में फ्रेश उसी वक्त निकाला गया आपका रिफर लिंक कॉपी करें। उसे जब पेस्ट कर रहे हैं तो उसे कहिए अगले दिन यह काम का नहीं। क्यों? क्योंकि अगले दिन यह अपग्रेडेशन के समय वेब पेज पर चला गया तो हादसा निश्चित है। तो दोस्तों, बी अवेयर फॉर दिस अपग्रेडेशन। यूजर एम्पावरमेंट बिल्ट फॉर बिल्ड फॉर द कॉमन मैन, यह हमारा दरअसल इंप्रेशन है सरल प्रोटोकॉल। दोस्तों, यह केवल सरल प्रोटोकॉल ही नहीं, यहाँ ऐसे कई प्रोटोकॉल्स हैं जिसे अब आप 3.0.0 के अंतर्गत में पढ़ सकेंगे। डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मित्रों, यदि आपको मैं कहूं कि डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो यहां से तो शुरुआत होती है एमएसटी ब्लॉकचेन की, जिसका एलिमिनेट करने का तरीका ही एक रिलायंस है। यह सेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम्स को अथॉरिटी नहीं देगा, लेकिन यह डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम्स में साझा कर दिया जाता है, ताकि फैसिलिटी बिल्कुल सिक्योर्ड रहे। आप पीयर टू पीयर, पी टू पी करें, चाहे आप बाय और सेल करें, आपको याद रखना है कि डेटा जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, और ये सेंसिटिव डेटा ही तो है जो हमारे लेयर वन ब्लॉकचेन को, उसकी महिमा को इतना महान बनाता है। और दोस्तों, यह परमिशन एक्सेस के तरीके से किया जाने वाला एक डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम है। हम 4.1 पढ़ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दोस्तों, जिस समय आज यह लिंक आपको मिलेगा, इस पॉइंट को आप जरूर से पढ़ना। एक, सॉल्यूशन ओवरव्यू, और दो, डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप इसे चाहें तो लिख भी लें कि मैं आपको कौन कौन से टिप्स और टॉक्स बता रहा हूं, जहां पर आपको यह चीजों को हकीकत में पढ़ना भी है। लेकिन हम एपिसोड के तौर पर आपको लगातार मिलते रहेंगे, और अपने व्हाइट पेपर के लिए अलग से एपिसोड और उसके सीरियल भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हैरत की बात नहीं, क्योंकि हम लेयर वन भारत का पहला ब्लॉकचेन है। सारी चीजें एपिसोड क्रमबद्ध बनेगी और आप सभी लोगों को मिलने वाली है। मित्रों, ये देखिए, आप 4.2 देख रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन, यह तो हर कोई कहता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अरे कभी तो कॉस्ट रिडक्शन करो, कॉस्ट कटिंग करो। दोस्तों, भारत में कॉस्ट कटिंग के नाम से लोग एक दूसरे की दुकानदारी ही उड़ा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कुछ पद जो है उसे घटा दिया जाता है और कहा जाता है कि कॉस्ट कटिंग हो रहा है। दोस्तों, कॉस्ट कटिंग में कुछ लोगों को रिटायरमेंट मिलता था, रिटायरमेंट की फीस मिलती थी, अब वह भी नदारद है। पता है क्यों? क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन डे वन में ही कैलकुलेट करके दिया जाना चाहिए था, अन्यथा आने वाले सालों में, सदियों में कॉस्ट रिडक्शन के नाम से दुनिया को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। हमने इसका पूरा पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस का एक मॉड्यूल है उसे सफर होने से बचाया। हमने इसके जो टेक्निकल कॉज है उसे समझा, उसे मैनुअल के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है और उसे किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए था, उस बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा जानकारी को अपने साथ में रखा। और वहां पर हमने डेवलपर्स, मतलब कि हम खुद अपने आप से बात करने लगे मिरर रूम में। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि हमारा ऑटोमेशन जो है वह एक मिरर रूम है। यहाँ पे वर्क फ्लो जो है उसे मिरर पे जाकर झांका जाता है, ताकि यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे साथ में प्रॉपर रहे, और हमारे यहाँ जो भी व्यक्तिमत्व, जो भी इंडस्ट्री डिप्लॉय करे, वह वेल सेटिस्फाइड रहे, हमेशा प्रिपेयर रहे, और उसकी पहली और आखिरी चॉइस एमएसटी बने।
दोस्तों, यह बात बहुत गर्व के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अब कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी डेवलपर अगर चाहे तो लेयर वन ब्लॉकचेन भारत का इस्तेमाल कर सकता है, डिप्लॉय करें। दोस्तों, यह सबसे बड़ा बात है जो आप लोगों को यहाँ पर इम्प्रूव रिसोर्सेस के साथ में यूटिलाइजेशन, उसके पर्टिकुलरिटी और उसकी वैल्यूएबल, उसके एड ऑन होने वाले सेक्टर्स और उस सेक्टर्स पर हम हाईली ऑपरेशनल ओवरहेड्स के साथ में क्या क्या घटनाक्रम होती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाए। तहत हमने एक ऐसा व्यक्तिमत्व, एक ऐसा व्यक्तिगत और एक ऐसा कॉस्ट रिडक्शन का प्रोडक्टिविटी बनाया जहां पर हम एक बेहतर मिसाल बनते चले जा रहे हैं। आइए देखिए 4.3 पर हम कह रहे हैं इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, यदि हम और आप ट्रांसपेरेंसी से चूक गए तो यहाँ पर हम और आप कभी टिक ना पाएंगे और इतिहास में जो अगला पन्ना चलना है वह पहले ही धराशायी हो जाएगा। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी के बारे में जब मैं आपको कहता हूं तो हमारे एक्शन जो है, हमारे हर एक्शन के ऊपर में हमने इमीडिएटली हमने रिकॉर्ड की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका लेजर वर्क में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसे ऑथेंटिकेट कैसे करें, उसे फुल ऑडिटेबल कैसे किया जाए, इसकी हिस्ट्री का जो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन का ट्रांसमिट है उसे कैसे डाटा फ्लो के चार्ट पर लाया जाए। दोस्तों, यही तो होता है कि एक लेजर पर आकर आप सौर्य मंडल ब्रह्मांड के सारे सितारे गिनकर अलग अलग डिजिट पर आप रखने जा रहे थे, रख तो लिए, लेकिन उसके बाद में जब ट्रांसमिशन आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, ट्रांजेक्शन आया, हर एक व्यक्ति का ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड है, स्केलेबल है और साथ ही साथ मूवेबल है और किसी के भी साथ वह शेयर नहीं हो रहा है। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत में इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी के बारे में जब मैं ऑडिटेबल इंजीनियरिंग की बातें करता हूं तो एक रिड्यूस फ्रॉड जो है, वह एक सस्पेक्ट फ्रॉड जो है उसे आने जाने के लिए बकायदा डॉग वॉच के साथ देखा जा सकता है। हो सकता है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को। दोस्तों, एक लॉन्गिटिविटी, एक ऐसी लॉन्गिटिविटी जहां पर हम आप सभी लोग अपने वंश पीढ़ी को एक ऐसा उपहार देकर जाएंगे, एमएसटी, जहां पर आप और हम यूजर एम्पावरमेंट की बातें करना तर्क संगत है। दोस्तों, यूजर एम्पावरमेंट ये हमारा 4.4 है, हमने इसे भी यहां पर आंका। मित्रों, यही नहीं, हम यूजर एम्पावरमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन है और यह अपने पूरे प्लेसेस के कंट्रोल को बकायदा बैक के साथ में और आपके साथ में हैंड टू हैंड, माउथ टू माउथ इंटीग्रेट करता है, डिसेंट्रलाइज करता है और आइडेंटिटी करता है, डीआईडी और डेटा टू डेटा ओनरशिप जो है उसका फ्रेमवर्क सजोए रखता है और हमेशा सदियों के लिए बनाए रखेगा। यह डेटा ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बहुत गर्व से कहते हैं कि हम किसी न किसी वजह से आए हैं। हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा संजीदा अगर कोई बात है वह है डाटा हब सेंटर। पृथ्वी का डाटा हब सेंटर बनना हमारा पहला और आखिरी ख्वाहिश है, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम इसके लिए यूजर एम्पावरमेंट के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे प्रोग्रामर्स, हमारे इंटीग्रेटर 24/7 365 डे लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जितना 1,80,000 यहाँ एक्टिव केवाईसी आप हम सब लोगों ने ताकत लगाई, लगभग इससे 10,000 गुना 24/7 365 डे हमारा बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क काम कर रहा है। यह गर्व की बात है। दोस्तों, 4.5 इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर करें। यह कहता है कि इंक्लूसिव एंड इंटीट्यूट डिजाइन। दोस्तों, किसी डिजाइन का होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का डिजाइन, यह रिकॉग्नाइज तो करे कि ब्लॉकचेन एडॉप्शन क्या है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों और ये तर्क संगत है कि क्या हम लोग अपने मात्राओं को समझ पाए, क्या मात्राओं को मात्राओं से मिला पाए, क्या हमने स्केलेबिलिटी दिखा पाई, क्या हमारी जो एक्सपर्टी है वह यह डिजाइन बनाती है कि लोग हमारे तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, आप हम सभी लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल बनकर, यूजर बनकर काम कर पाए। क्या टेक्निकल बैकग्राउंड हमारा इतना इकोसिस्टम के लिए पावरफुल है कि हम इंक्लूसिव इनोवेटिव डिजाइन पर आप लोगों के साथ समकक्ष में होंगे। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ी बात